हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन। और ये जो चैप्टर है इसमें आप मेरे हिसाब का सिलेबस देखो, मैं अपने हिसाब से अगर पढ़ा रही हूँ आपको तो 3 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगी, जिसमें कि पहली होती है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरे पार्ट में होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उस केमिस्ट्री में हमारे आता है, जैसे कि शुरू के जो चैप्टर 3 होते हैं वो चैप्टर आते हैं। जैसे कि पहले चैप्टर का नाम है हमारे बिलियन, और दूसरे चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, और तीसरे चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतकी। ये जो 3 चैप्टर हैं वो हमारे जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, भौतिक रसायन, उसमें आते हैं। और फिर जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आते हैं 4 और 5 चैप्टर। किताब के हिसाब से चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर ये हमारे आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उस चौथे चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और 5वें चैप्टर का नाम है हमारा उपसे संयोजी यौगिक। अब हमने फिजिकल भी कंप्लीट कर लिए और इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाएंगे। ऑर्गेनिक में एक एरोमेटिक भी होती है। जो ऑर्गेनिक होती है उसमें 21 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। मैं आपको कंपाउंडों के हिसाब से पढ़ाऊंगी। 21 कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एरोमेटिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक के ही अंदर आती है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री है उसमें हमारे 9 कंपाउंड आते हैं, जैसे कि बेंजीन आती है। बेंजीन रिंग पर अगर हमने Cl लगा दिया तो वो होगा क्लोरोबेंजीन। वो हमारे होते हैं 9 प्रकार के कंपाउंड। तो पहले हम जो 21 प्रकार है, जैसे कि कार्बनिक रसायन में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले हम उन्हें करेंगे 21 प्रकार के, फिर हम करेंगे एरोमेटिक में जो 9 प्रकार के हैं वो। तो चलिए अब हम आप पहला कंपाउंड शुरू करते हैं। हमारा पहला कंपाउंड क्या है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो जो थ्योरी बनती है रिएक्शन की वो आप खुद ही बनाओगे, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार सिखाऊंगी कि आप उसकी थ्योरी खुद ही बना सकते हो। तो यहाँ पर पहला कंपाउंड है हमारा एथिलीन। अगर इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात और समझो, अगर आपने जो रिएक्शंस के जो फॉर्मूले होते हैं कंपाउंड के, जैसे कि एथिलीन का फॉर्मूला C2H4 है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कमेंट करके बता देना कि मुझे ये फॉर्मूले याद नहीं है और ना ही इनकी संरचनात्मक रूप पता है। इसको कहते हैं संरचनात्मक रूप। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखकर बता देना कमेंट में, मैं आपको सारे स्ट्रक्चर रूप भी दे दूंगी और इसके फॉर्मूले भी दे दूंगी, जितने भी कंपाउंड है हमारे उनके। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी है एथिलीन, और एथिलीन का संरचनात्मक रूप है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर हम बॉन्ड लगाएंगे कार्बन कार्बन के बीच, बिल्कुल कार्बन कार्बन पर ही आना चाहिए। ऐसे कि हमने अगर कार्बन पे लगाया बॉन्ड और ऐसे करके हाइड्रोजन पे आ गया तो ये हमारा गलत होगा। कार्बन कितने लोगों को जोड़ता है? 4 लोगों को जोड़ता है। 2 इससे जुड़े हुए, 2 नहीं है, तो 2 इसके अंदर क्या आ गए? बॉन्ड आ गए। अब यहाँ पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। रासायनिक गुण इनके क्या क्या है, मतलब किन किन से ये क्रिया करेगा। ये वाला कंपाउंड है जो एथिलीन, वो किन किन से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन से करेगा निकिल, और 250 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में। दूसरा है क्लोरीन। मैंने आपको यहाँ पर हिंदी भी लिख दी है ताकि आपको अगर फॉर्मूले याद ना हो, हिंदी को देखकर आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। तो क्लोरीन से क्रिया करेगा HCl से और H2SO4 से। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं H*H SO4, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। फिर है HOCl, इसको बोलेंगे हाइपोक्लोरस। फिर अगली है जो नेमिंग रिएक्शन है आपके पेपर में, मतलब जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है जो केमिस्ट्री में, वो आपको सारी ही पढ़नी है और बिल्कुल रट लेनी है। मतलब जो नेमिंग रिएक्शन आती हैं वो ज्यादातर आती हैं, कभी 5 नंबर में भी आ जाती हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो यहाँ पर हम देखो, बायर जो अभिकर्मक है ये नेमिंग रिएक्शन है, तो आप इसे याद कर लेना। फिर अगला है O3 ओजोन, फिर है दहन H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड, फिर है इसका बहुलीकरण। इसमें जो एथिलीन है वो 10 प्रकार से क्रिया करेगी। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले हाइड्रोजन से।
क्रिया। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया है हाइड्रोजन से क्रिया। जब यहाँ पर H2 आएगा तो इसकी उपस्थिति लिए हमने, तो एक H इसके पास चला जाएगा, एक H इसके पास। जब इस कार्बन के पास 3 लोग जुड़े हैं, इसकी कितने लोगों को जोड़ता है कार्बन? 4 लोगों को, लेकिन इसके पास 3 जुड़े हुए हैं तो एक की कमी है, तो एक इसने क्या कर लिया है? बॉन्ड बना लिया है। और ये देखो फॉर्मूला कौन सा बना? C2H6, इसको हम बोलेंगे एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। अब अगला है हमारा क्लोरीन से क्रिया। यहाँ पर हम Cl2 ले लेंगे। Cl2 में अब देखो यहाँ पर CH2 Cl2 CH2 Cl, मतलब यहाँ पर 2 नहीं है, Cl है, क्योंकि इसने एक एक बांट लिए हैं आपस में। तो इसको हम बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरो, 2 क्लोराइड भी हैं और 2 ही कार्बन है, इसको बोलेंगे एथेन, डाइक्लोरो एथेन। आप इसका नेमिंग आसानी से कर सकते हो। फिर अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा HCl, उससे क्रिया। तो इसमें करिए हमने, तो यहाँ पर आएगा पहला, ये हाइड्रोजन है, ये इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पर होगा CH3। कितना होगा? CH3। फिर देखो जो Cl बचा है वो इसके पास आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम क्लोरोएथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोएथेन, क्योंकि CH3 और CH2 यहाँ पर 3 होता तो खाली एथेन होता, लेकिन यहाँ पर Cl आ गया है तो इसको बोलेंगे हम क्लोरोएथेन। फिर अगला है हमारा हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। जो H2SO4 है उसको हमने इस प्रकार भी लिखकर बताया था, H*H SO4। जब इसकी क्रिया हम करेंगे एथिलीन से तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर देखो ये एक हाइड्रोजन है, ये इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3। फिर नीचे वाला HSO4 बचेगा, ये इसके पास आ जाएगा, CH2H*SO4। इसको हम बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये है, ये हमारा एथिल है, हो गया। CH3 और CH2 ये हो गया एथिल, और HSO4 हो गया, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है? अब यहाँ पर अगली रिएक्शन है हमारी, जो कि नेमिंग भी आ सकती है आगे। यहाँ पर देखो, अब करेंगे हम हाइपोक्लोरस अम्ल से क्रिया, HOCl। आपको ये फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन मतलब नाम पता है, अगर आपको ये वाले फॉर्मूले याद नहीं है तो आप रिएक्शन कैसे करोगे? मतलब खाली रिएक्शन भी आपसे पूछ ली जाती है कि कितने नंबर में आती है, मतलब खाली रिएक्शन अगर 5 नंबर में भी आ सकती है, 1 नंबर में भी आ सकती है और 2 नंबर में भी आ सकती है। तो यहाँ पर हमने लिया है HOCl। जब इसकी रिएक्शन करेंगे हम तो क्या होगा? यहाँ पर OH है तो OH एक इसके पास चला जाएगा, किसके पास? CH2OH। फिर यहाँ पर Cl बचेगा, Cl इसके पास आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, क्योंकि यहाँ पर OH है ना, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रीन। फिर अगला है हमारा बायर अभिकर्मक। ये मैं आपको यहीं पर करके दिखाऊंगी। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। ये जो रिएक्शन है, आप इसमें एक बात याद रखना, इस रिएक्शन को आप ना 22 नंबर रिएक्शन से याद करना। क्या? 22 नंबर रिएक्शन से। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम K2, यहाँ पर लिखेंगे, ये वाले लिख लेते हैं पहले, KMNO4 हो गया। फिर अब प्लस ये क्या है? KOH, यहाँ पर लिखेंगे KOH। यहाँ पर इसकी 1% क्या है? इसकी उपस्थिति, ये लगा देंगे। फिर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 22 नंबर है ना, तो 2 यहाँ पर हम 1 लगा देंगे और 1 2 यहाँ पर लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? 22। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या क्या बनेगा? यहाँ पर देखो K2MNO4, क्योंकि 2 K हैं तो हमने 2 यहाँ पर लगा लिए, K2MNO4। फिर आएगा प्लस H2, यहाँ पर H2 आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हो गए और एक O यहाँ पर बच भी गया, H2O प्लस जो खाली O बचा है उसको हम ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, और इसको ही हम क्या बोलेंगे? नवजात ऑक्सीजन। जिसके साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, यौगिक नहीं बनाता है, उसको हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखो, अब ये हो गया। अब हम इसको एथिलीन में ट्राई करेंगे, मतलब जिसका हमारा कंपाउंड चल रहा है उसमें। यहाँ पर हमारे एथिलीन का स्ट्रक्चर रूप है CH2 प्लस किसकी करेंगे? HOH से करेंगे। ये वाला उठा रहे हैं हम बायर अभिकर्मक में H2O। हम H2O को खोलकर भी लिख सकते हैं HOH,
प्लस में क्या लेंगे, हम एक नवजात ऑक्सीजन भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा बनेगा कंपाउंड, ये देखो CH2OH, ये वाला OH इसके पास आ गया, यहाँ पर H ये बचा और O ये बचा, ये इसके पास आ जाएगा CH2OH। तो ये जो बन गया हमारा कंपाउंड बना है, इसका नाम है ग्लाइकॉल। क्या है? ग्लाइकॉल। ये क्या रंगहीन होता है, मतलब इसमें रंग नहीं होता है, रंग उड़ गया। फिर अगली हमारी ओजोन से क्रिया है। यहाँ पर O3 ले लिया है हमने, यहाँ पर ऑक्सीजन है और CH2O3 है ना, ये चक्र की संरचना बना लेगा। एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, फिर इसको बोलेंगे एथिलीन ओजोनाइट। फिर अगला है दहन। दहन में हमने 3O2 लिए, कितने? 3O2। तो ये क्या बनाएगा? 2H2O निकल जाएगा। ये देखो 2H2O, ये कितने? 4H निकल गए और एक O ये वाला निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा? C2O, CO2, मतलब ये देखो 2 C है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2C हो गए। अब यहाँ पर 2 O इससे ले लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 दूनी 6 O है, तो 2 ये हो गए, बचे कितने? 2 ही O हमारे बचे हैं, तो 2 हमने यहाँ पर ले लिए। ये हो गई हमारी समीकरण संतुलन। फिर अब चलते हैं आगे। आगे लिखा है, आगे हमारी अगली रिएक्शन है सल्फर मोनोक्लोराइड। ये भी आपकी जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। क्या है? सल्फर मोनोक्लोराइड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे CH2। पहले हम एथिलीन का ही क्या लिख लेते हैं? फॉर्मूला। यहाँ पर देखो CH2, फिर प्लस यहाँ पर H2Cl2 है ना, तो यहाँ पर हम खोल कर लिखते हैं इसको। S को हम S यहाँ पर लिख लेंगे, S यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारी S। फिर हम इसको बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, Cl, एक बॉन्ड के साथ Cl। अभी हो गया H2Cl2 हो गया। अब यहाँ पर हम फिर से लेंगे हम एथिलीन के 2 मॉलिक्यूल, CH2 और CH2। अब देखो, अब यहाँ पर हम एरो लगाकर करेंगे, यहाँ पर बनेगा CH2Cl, ये वाला Cl इसके पास चला गया, CH2Cl, यहाँ पर बचेगा CH2। फिर देखो यहाँ पर आएगा, अब हमने ये वाला रख लेते हैं, ये आएगा CH2Cl, यहाँ पर आएगा CH2Cl। फिर यहाँ से बॉन्ड जोड़ेगा हमारा, यहाँ पर आएगा CH2। फिर ये इससे का हम S ले लेते हैं, ये S ही फिर क्या जोड़ेगा? एक CH2 को जोड़ लेगा। तो ये जो बनेगी ना, ये जो बनेगा हमारा कंपाउंड, प्लस में एक S बचा, ये वाला S यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हम प्लस में लिख देंगे S। क्या लिखेंगे? S। ये जो कंपाउंड बन गया इसको हम बोलेंगे मस्टर्ड। क्या बोलेंगे? मस्टर्ड गैस। ये कंपाउंड को हम बोलेंगे गैस, मस्टर्ड गैस। फिर इसका एक और रिएक्शन है, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारी अगली रिएक्शन दी गई है जो कि बहुलीकरण। इसमें देखो, ये आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। यहाँ पर CH2 और CH2 मतलब बहुत सारे जो लेते हैं हम अणु, उसको हम बहुलीकरण कहते हैं। आप ये समझ लो, इसकी उपस्थिति होगी Na2O5 250 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस, फिर उच्च दाब, फिर आएगा, इसको खोल कर लिख लेते हैं CH2 मतलब बॉन्ड की हेरा फेरी हो जाती है, तो ये क्या बन जाती है? पॉलीथीन। अब अगली है इसकी बनाने की विधियां। तो पहली है एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? एथिलीन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया है वो 3 प्रकार से होती है। मैं आपको यहाँ पर तीनों ही जो प्रकार हैं वो लिखकर बता रही हूँ। यहाँ पर देखो, पहला प्रकार है 100 डिग्री सेल्सियस और समान ताप। तो यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर देखो एक H ये और OH ये क्या हो गया? H2O, ये निकल गए बाहर। अब यहाँ पर क्या बचा? CH2H5 और HSO4, ये हो गया ये। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? 100 डिग्री वाली। फिर दूसरी हमारी C2H5OH H*HSO4, ये है 240 डिग्री सेल्सियस वाली। ये भी किसकी उपस्थिति में होगी? अल्कोहल की अधिकता में होगी। यहाँ पर देखो C2H5 मतलब इसमें भी H2O, ये जो है ये निकल जाएगा, बचेगा क्या? C2H5HSO4। अब जो अगली रिएक्शन है, जो कि हमारी रिएक्शन है वो यहाँ पर लिखी है
C2H5HSO4, यहाँ पर HSO4 ले लिया हमने प्लस OH C2H5OH, मतलब इसका हमने उल्टा करके लिख लिया है, जो एथिल अल्कोहल है इसको उल्टा करके लिख लिया है और ये वाला हमने उठा लिया है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, C2H5, ये OH है ना, यहाँ पर H, एक H ये वाला और एक H ये वाली, यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, H2SO4, ये निकल गया ये। अब बचा क्या, C2H5 और C2H5, इसको बोलेंगे हम एथिल डाई ईथर। अब अगली रिएक्शन है जिससे कि हमारी एथिलीन बनेगी, वो है ये C2H5 प्लस H इंटू HSO4, ये होगी 160 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमारी अम्ल की अधिकता होगी। इसमें किसकी अधिकता होगी, अम्ल की। तो यहाँ पर देखो C2H5 HSO4 प्लस क्या होगा H2O, ये हो गया। हम इसी को ही दोबारा उठाएंगे, ये तो आप समझ गए होंगे, यहाँ से H2O निकल जाता है। फिर अगली इसको ही हम दोबारा उठाएंगे तो ये होगा C2H5HSO4। यहाँ पर देखो 5 है और एक H ये है, कितना हो गया, एक इससे लिया और एक ये है, H2SO4 ये बाहर निकल गए। बचा क्या है यहाँ पर 4 H बचे, तो यहाँ पर आएगा C2H4, इसी को ही हम बोलेंगे एथिलीन। फिर अगली है इसकी एथिल ब्रोमाइड द्वारा। फिर एथिल ब्रोमाइड द्वारा देखेंगे, इसमें हम C2H5Br प्लस KOH, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम एथिल ब्रोमाइड, C2H5 और Br को। फिर है KOH के साथ क्रिया कराएंगे, फिर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो KBr, ये अलग ही निकल जाएगा, ये है KBr निकल गया। यहाँ पर OH ये है, एक चीज से लिए क्या निकल गया, H2, बचा क्या C2H4, इसको बोलेंगे हम एथिलीन। ये जो रिएक्शन है आपकी एथिल ब्रोमाइड की, दो प्रकार से होती है, एक एल्कोहलीय रूप में और एक होती है जलीय में। जहां भी एल्कोहलीय होगी उसमें जल निकल जाता है, जहां जलीय होगी उसमें क्या होगा, एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पर देखो C2H5Br की KOH से क्रिया करने पर जलीय माध्यम है, यहाँ पर एल्कोहलीय माध्यम था। तो इसमें क्या निकलेगा, ये तो जेन्युइन है, मतलब सब में है, ये तो निकलना ही है KBr। फिर ये जो है C2H5OH के साथ हम वाटर नहीं बनाकर एल्कोहल ही बना देते हैं, ये इसके साथ आ जाता है C2H5OH, ये बनेगा एथिल अल्कोहल। लेकिन बनाने की विधि में हमें सिर्फ ये ही लिखना है और इसमें ये ही लिखनी है, क्योंकि ये बनाने की विधि है। फिर अब हम अगले चलते हैं, अगली क्या है, अगली विधि है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, मतलब Al2O3 की क्रिया उपस्थिति पर 360 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ पर देखो C2H5, इसमें भी क्या है, एथिल अल्कोहल है और इसकी उपस्थिति है 360 डिग्री सेल्सियस। फिर C2H4 प्लस H2O, यहाँ पर भी वाटर निकल गया, एक H इससे लिए, एक H ये हो गया और वो ये हो गया। ये 360 है ना, ये पूर्ण जल की उपस्थिति में हुई है। फिर इसकी दूसरी है जो कि आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही लिखनी है, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ही लिखकर बताया है। यहाँ पर लिखनी है C2H5OH प्लस इसके ही डबल मॉलिक्यूल ले लेते हैं C2H5OH। अब इसके डबल मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी उपस्थिति लेंगे हम 240 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर बनेगा H2O, ये निकल जाएगा, बचेगा क्या, C2H5O C2H5, इसमें क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जल कितना लेंगे, आधा जल है और यहाँ पर है पूर्ण जल। जहां पर एथिलीन बना है वहां पर है पूर्ण जल और जहां पर ईथर बना है वहां पर है आधा जल। अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुण क्या क्या है। यहाँ पर लिखा है एथिलीन रंगहीन मीठी गंध वाली गैस होती है, मतलब इसमें रंग नहीं होता है और मीठी गंध देती है, मतलब गैस होती है। फिर है यह जल में अल्पविलेय है, मतलब कम घुलती है, ज्यादा नहीं घुलती है। फिर है इसे सूंघने पर क्या आती है, बेहोशी आती है एथिलीन गैस को सूंघने पर। फिर है इसके उपयोग, यूजेस, मतलब किस किस में उपयोग है, फलों को पकाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ग्लाइकोल बनाने में और पॉलीथीन बनाने में। तो उम्मीद है आपको जो अभी हमने पढ़ाया है कंपाउंड एथिलीन वो आपके समझ में आ गया होगा। जो एथिलीन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहली बायर अभिकर्मक और ओजोन वाली, और एक और है वो हाइपोक्लोरस वाली। आपको सिर्फ 3 पर ही ध्यान देना है। अगर आप अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, तो आपको जो सारी रिएक्शन मैं आपको करवा रही हूँ सिस्टमेटिक तरीके से अपनी कॉपी में नोट करते चलना है और उनका रिवीजन करना है, ऐसे देख कर नहीं, उन्हें लिख कर, मतलब जैसे मैंने रिएक्शन करके बताई है उसी प्रकार आपको लिख कर उसकी प्रैक्टिस करनी है।
तभी जाकर जो आपकी केमिस्ट्री है वो आपकी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, एथिलीन वाला कंपाउंड आपकी समझ में आ गया होगा। आपकी जो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं जैसे कि बायर अभिकर्मक है, ये पूरे कंपाउंड में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इसे नोट करते चलना। चाहे पूरा कंपाउंड लिखना है या मत लिखना, लेकिन ये जो रिएक्शन है जिन जिन पर मैंने स्टार लगाया है आप उन्हें जरूर याद कर लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। ये आपके पेपर में आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। अब जो हम आपको कल जो नई वीडियो देंगे उसमें एक अगला कंपाउंड देंगे। अब से जो हम वीडियो देंगे उनमें सिर्फ इम्पोर्टेंट रखेंगे, क्योंकि हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और अब से जो वीडियो आएंगी हमारी थोड़ी रुक रुक कर आएंगी, क्योंकि हमारे घर पर काम चल रहा है। और ये जो वीडियो है ये भी 2-3 दिन के बाद ही बन रही है, तो आप दीपावली तक का वेट करो। फिर उसके आगे जो हम आपको वीडियो देंगे वो लगातार आएंगे दीपावली के बाद से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।